देश में बढ़ते हुए कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। कल दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के उपायों और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 48 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अभी कोरोना के 1,30,547 एक्टिव केस हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान 5 विधायक और विधानसभा की सुरक्षा में लगे 4 मार्शल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के खतरे को देखते हुए आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें सत्र आगे चलाने या स्थगित करने को लेकर फैसला हो सकता है। पंजाब में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। साथ ही बोर्ड की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 22 मार्च को शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षा अब 20 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल की बजाय 4 मई से शुरू होंगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद के 8 इलाकों में दुकानें, मॉल और क्लब हाउस को रात 10 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शहर में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। बंगाल में आज बीजेपी के नेता धुआंधार रैली करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। पुरुलिया में 11 बजे, बांकुरा में दोपहर 2 बजे और मेदिनीपुर में 3 बजे योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। चुनावों की घोषणा के बाद से योगी का ये दूसरा बंगाल दौरा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने मालदा से चुनाव प्रचार शुरू किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज प्रचार करेंगे। बांकुरा के विष्णुपुर में और कोतुलपुर में नड्डा की रैली होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। ममता बनर्जी भी लगातार व्हीलचेयर पर प्रचार कर रही हैं। आदिवासी इलाकों पर उनकी खास नजर है। आज ममता बांकुरा के मेजिया में रैली करेंगी। उधर उनके खिलाफ मैदान में डटे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से आज मिलेंगे। दिल्ली में एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य सरकार की स्थिति बनती दिख रही है। केंद्र सरकार ने संसद में GNCTD संशोधन बिल पेश किया है, जिसके तहत दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्ति में इजाफा होगा। ये बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। संसद में GNCTD संशोधन बिल को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया है। केजरीवाल सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करना चाहती, इसलिए बिल का विरोध कर रही है। राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य में टेलीफोन टैप किए गए। बीजेपी के विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल के जवाब में राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर कहा गया है कि नियमों के मुताबिक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से टेलीफोन टैप किए गए। राजस्थान सरकार के इस कबूलनामे के बाद बीजेपी सीएम गहलोत पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सीएम गहलोत के इस्तीफे और मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। एंटिलिया केस में बीजेपी के हमलों के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच NCP प्रमुख शरद पवार ने CM उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की। बैठक के बाद NCP नेता और मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार और CM की बैठक कई मुद्दों को लेकर थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने रहेंगे। एंटिलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार रखने के मामले में आखिर शक के घेरे में आए सचिन वजय को मुंबई पुलिस ने सस्पेंड कर दिया। वजय को NIA ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक वजय ने साजिश में शामिल होने की बात कबूल की है। वजय पर शक गहराने की वजह वो इनोवा है जिससे संदिग्ध भागा था।
ये कार मुंबई क्राइम ब्रांच CIU यूनिट के बेड़े की कार है। इस इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाजे और उनकी टीम ही तमाम ऑफिशियल काम के लिए किया करते थे। क्राइम ब्रांच से ही जुड़े एक और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी NIA ने पूछताछ की। हालांकि इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है कि विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, और दूसरा मनसुख हिरेन की मौत का एंटीलिया केस से क्या रिश्ता है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने आरोप लगाया कि मुंबई के कुछ बुकी भी वाजे के संपर्क में थे। ये बुकी IPL शुरू होने से पहले वाजे से संपर्क में थे। नीतीश राणे ने ये आरोप भी लगाया कि सचिन वाजे के वरुण सरदेसाई, जो कि आदित्य ठाकरे के रिश्तेदार हैं, उनके संपर्क में थे। Information that we have that there is a certain guy called Varun Sardesai who has got Y+ security from this Maharashtra government, who is related to this Maharashtra government, who is a relative inside the Maharashtra government. He had contacted and his conversations were also there with Sachin Vaje. बाटला एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। आतंकी आरिज खान पर कोर्ट ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार वालों को दिए जाएंगे। इस मामले में पहले ही आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा दी जा चुकी है, जबकि इनके 2 साथी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद एनकाउंटर में मारे गए थे। बटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज खान की फांसी की सजा के ऐलान के बाद बीजेपी ने उन नेताओं पर हमला बोला जिन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने उस समय एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उन्हें अब देश से माफी मांगनी चाहिए। आरिज को सजा के बाद अब शहीद मोहन चंद शर्मा को न्याय मिल पाया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक शख्स को बंधक बनाकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक और एक महिला इस शख्स को पीट रहे हैं। इस शख्स को ऐसे ही तब तक पीटा गया जब तक इसने होश नहीं खो दिए। मामला पालम विहार इलाके का है। बताया जा रहा है कि इस पिटाई के पीछे पैसों के लेन देन का विवाद है। आरोपों के मुताबिक पिटाई करने वाले लोगों ने युवक को फ्लैट में बुलाया था और बंधक बनाकर पिटाई की। पुलिस ने 3 पुरुष और 1 महिला के खिलाफ पिटाई करने का मामला दर्ज कर लिया है। अमरोहा में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला रहरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगा की खादर किनारे अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी की तो मालूम चला कि यहां यूरिया से शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने 200 लीटर मिलावटी शराब बरामद की है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ी गई अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया। ये बुलडोजर कोर्ट के आदेश के बाद चला है। दरअसल शहर थाना और सिविल लाइन थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी थी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, मगर पुलिसकर्मियों ने महिला को रोक लिया। महिला का आरोप है कि एक शख्स ने उसे शादी का झांसा देकर रेप किया। महिला ने पुलिस में शिकायत की, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला के आरोप पर तहरीर लिख ली गई है और पुलिस ने भरोसा दिया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। आज नगर थाना क्षेत्र इलाके में SSP ने खुद छापेमारी की और 2 लोगों को अवैध शराब का धंधा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस को नेपाली शराब की 98 बोतलें भी मिली हैं। पुलिस के मुताबिक होली के चलते अपराधी शराब की बिक्री करने की फिराक में हैं, मगर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। नोएडा में सड़क पर जानलेवा स्टंट करना एक शख्स को भारी पड़ गया। पहले इस शख्स का स्टंट देखिए। नोएडा के सेक्टर 62 में यह शख्स एक पहिया पर बाइक दौड़ा रहा है और अपने स्टंट का वीडियो बनवा रहा है, मगर यही वीडियो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो यह शख्स भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाइक सीज कर दी है। दिल्ली में बदमाशों को पुलिस के कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा। ताजा मामला दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज का है। यहाँ ACP के साथ छिनैती हुई है।
ट्रैफिक पुलिस में तैनात एसीपी क्षिप्रा गिरी मॉल के पास अपने 2 बच्चों के साथ ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी एक बदमाश आया और एसीपी का पर्स छीनकर भाग गया। पर्स में दिल्ली पुलिस का आई कार्ड और पैसे थे। ये छिनैती 10 मार्च को हुई थी, मगर अब तक पर्स छीनने वाले का कोई सुराग नहीं मिला है। उन्नाव में पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग 2 युवकों को बेतहाशा पीट रहे हैं। मामला सदर कोतवाली के मगरवार का है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल भरने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पीटा गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। यहाँ एक शख्स अपनी 4 महीने की बच्ची और पत्नी के साथ सब्जी खरीदने गया था। जब युवक सब्जी खरीद रहा था तभी बदमाश आए और पत्नी की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर कार में बैठे और कार दौड़ा दी। कुछ दूरी पर बदमाशों ने युवक की पत्नी और बच्ची को कार से बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। इस पूरे मामले में नोएडा कमिश्नर ने चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही बदमाशों की तलाश में पुलिस लग गई है। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ चित्रगुप्त नगर थाना इलाके में एक घर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि घर के अंदर मौजूद एक लड़की और एक युवक की आग की जद में आने से मौत हो गई। गांव वालों की मदद से आग पर तो काबू पा लिया गया, मगर घर का सामान जल गया और उसके साथ ही जल गईं 2 जिंदगियां। आग कैसे लगी, इस बात की पड़ताल की जा रही है। पाकिस्तान के कराची में देर रात धमाके में पूरा शहर हिल गया है। ब्लास्ट में पाक का एक सैनिक मारा गया जबकि कई घायल हो गए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हुए एक तरह से साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान को लेकर पाक की नीतियां उन्हें मंजूर नहीं है। धमाका मोटरसाइकिल पर रखे बम से हुआ और रिमोट कंट्रोल से किए गए ब्लास्ट से शहर हिल गया। चीन गोबी के मरुस्थल से उठे भीषण रेतीले तूफान में बुरी तरह से घिर गया है। इस तूफान की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। चीन की राजधानी पेइचिंग में पिछले कुछ दशकों में पहली बार भीषण रेतीला तूफान आया है। पेइचिंग पूरी तरह से धूल से सन बताई गई है। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं की वजह से गोबी के रेगिस्तान से यहां आंधी उठी और चीन के ज्यादातर हिस्सों को धूल से भर दिया। पेइचिंग में 400 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया में भीषण आंधी आई थी, जिसके बाद से कम 341 लोग लापता हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। महामारी में 26,66,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। यूरोपीय देशों में दोबारा कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। इटली के मिलान शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी की वजह से रेड जोन घोषित किया गया है। जॉर्जिया में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। पहले प्राथमिकता के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है।